Hello students, a very warm welcome to Dr. RP classes. Today we will explore another form of government. Specifically, we will examine parliamentary and presidential system and understand the key differences between them. So, let's begin the class. ओके तो हम लोग समझेंगे बच्चों क्या डिफरेंसेस हैं संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बीए और एमए आपको हमेशा ये काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को पहले समझेंगे। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। तो डुअल एग्जीक्यूटिव, द हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट और मोनार्क इज लार्जली सेरेमोनियल, वाइल द हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द रियल पावर। यानी कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर जो इसका होता है ना बच्चों, वो दो मोड में होता है, डुअल मोड में होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एक नॉमिनल हेड यानी कि प्रेसिडेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं या सेरेमोनियल हेड भी होते हैं, उनके नाम से देश के सारे फंक्शन सारे काम होते हैं। वहीं जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। रियल हेड जो गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर होता है और वो रियल पावर को यूज़ करता है, होल्ड करता है। और इसका सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों, तो देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इज़ टिपिकली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ कॉलिएशन। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर होते हैं और उनका जो सिलेक्शन होता है वो मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि जब वोटिंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को वोट मिला होता है वो व्यक्ति अपने दल का नेता चुना जाता है और वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो चलिए देखिए, अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या है, कैसे है। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ एंटायरली accountable to the legislature. If the government loses the support of parliament, it can be removed instantly via a vote of no confidence. तो ये जिम्मेदारी कैसी है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है पूरी तरह से अकाउंटेबल होता है विधायिका के प्रति। यानी कि गवर्नमेंट को अगर लॉस हो जाए, अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट ना मिले संसद में, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। अगर वोट में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, यानी कि फ्लोर टेस्ट जब होता है बच्चों, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट होता है और वोटिंग कम पड़ती है, तभी भी पूरी की पूरी जो एंटायर उनकी टीम होती है उन पूरे गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है। इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश के नाम हैं बच्चों जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पर एक रियल हेड होते हैं और एक नॉमिनल हेड होते हैं। तो आप जैसे यूनाइटेड किंगडम में देखते हो वहाँ एक किंग होते हैं या क्वीन होती हैं जो वहाँ के रियल हेड नहीं होकर के वहाँ के नॉमिनल हेड होते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी सेरेमोनियल हेड होते हैं या फिर हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, लेकिन रियल पावर जो है वो अपने प्रधानमंत्री के पास होती है। वैसे ही जापान और जर्मनी की भी सरकारों को संसदात्मक सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रखा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। तो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर इसका भी देखेंगे। सिंगुलर एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो होगा, जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है इसका, इसमें जो वहाँ हमने पढ़ा कि डुअल मोड में होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर एग्जीक्यूटिव होंगे। जो प्रेसिडेंट होते हैं वही दोनों का रोल प्ले करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट का भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का भी। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, द प्रेसिडेंट इज यूजुअली इलेक्टेड डायरेक्टली और वाया एन इलेक्टोरल कॉलेज डिस्टिंक्टली सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव ब्रांच। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन होता है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है या फिर इलेक्टोरल कॉलेज उनको चुनती है, और वो जो होते हैं बिल्कुल भी लेजिस्लेटिव ब्रांच से अलग होते हैं। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या है। देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स and the president has a fixed term and cannot be easily removed by the legislature except
थ्रू फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो यहाँ है बच्चों कि यहाँ पर जो पावर हैं उनको सेपरेट कर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जहाँ हमने अमेरिका से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको लिया हुआ है। तो द प्रेसिडेंट हैज़ अ फिक्स टर्म, जो प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो बिल्कुल उनका फिक्स टर्म होता है और उनको बहुत ईजिली रिमूव नहीं कर सकते, लेजिस्लेचर से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। और इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लग सकता है, लेकिन ये भी बहुत ही रेयर होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन से कंट्री आएंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स आता है, ब्राज़ील आता है, ऐसी कंट्रीज़ में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। अब कुछ की फीचर्स हैं जिसको हम देखेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो चलिए देख लेते हैं कुछ की फीचर्स के साथ। तो फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसमें है फ्यूज्ड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ओवरलैप। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम जो होता है, ब्रांच जो होती है, लगभग मिली हुई होती है। वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस आर इंडिपेंडेंट। तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो बिल्कुल अपनी अपनी स्वतंत्र होती है और वो स्ट्रिक्टली सेपरेट ऑफ पावर का इस्तेमाल करती है, सेपरेशन ऑफ पावर में होती है, यानी कि उन सबको अलग करके रखा गया है। अब देखिए रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है। तो रिमूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव में पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कैन बी रिमूव्ड बाय अ मेजॉरिटी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर जो कार्यपालिका है उसको रिमूव किया जा सकता है अगर मेजॉरिटी वोट ना हो उनको, या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया हो तो उसके तहत उनको रिमूव किया जा सकता है ईजिली। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फिक्स टर्म है। रिमूवल रिक्वायर्स अ डिफ़िकल्ट फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का या जो सिंगल जो हेड होंगे वहाँ के, उनका जो टर्म होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको रिमूव करने की तो बहुत ही मुश्किल होती है, रिक्वायर उसकी जो बहुत डिफ़िकल्ट है रिमूवल। लेकिन कभी कभी फॉर्मल इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है बच्चों, जो महाभियोग है, वो कभी कभी लगाया जा सकता है, वैसे है वहाँ पे, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। अब कैबिनेट देखिए, मिनिस्टर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज सिटिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होंगे वो प्रायः लेजिस्लेचर में बैठते हैं, वहाँ के मेंबर कहलाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैबिनेट मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड यूजुअली कैन नॉट बी लॉ मेकर्स। जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो वो लॉ मेकर नहीं हो सकते। स्टेबिलिटी देखिए, मोर फ्लेक्सिबल बट पोटेंशियली लेस स्टेबल। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली प्रक्रिया है और कम स्टेबल होती है, मतलब वहाँ पे स्थिरता कम होती है, उसका फिक्स टर्म नहीं होता। और इसमें आप देखिए स्टेबिलिटी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हाईली स्टेबल बट कैन लीड टू पॉलिटिकल डेडलॉक्स। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो हाईली स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल होती है, स्थिर सरकार होती है, और जो बट कैन लीड टू पॉलिटिकल डेडलॉक्स, लेकिन कभी कभी गतिरोध पैदा कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंस है बहुत सारी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। तो आप इसको नोट करें और इससे बहुत सारे नोट्स और की फीचर्स जैसे इसमें हैं वैसे हम लोग दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और आपको इसको नोट करने से अपने एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करें और इसके लिए देखते रहें डॉक्टर आरपी क्लासेस। थैंक यू सो मच।